ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए ये जो अक्टूबर का अंतिम समय है वो क्या कुछ करने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय इस वक्त परिवर्तन की तरफ का समय आरंभ हुआ जा रहा है। दीपावली के दिवस चल रहे हैं। दीपावली का महापर्व सुंदर रूप से आपके समक्ष उपस्थित है और ग्रहों ने भी एक नया परिवर्तन की श्रृंखला जो आरंभ करी है दिवाली के साथ साथ, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इस बात को आपको समझना चाहिए। देखिए, इस वक्त 7.5 चल रही है आपकी, और 7.5 का यदि आपने उपाय करना है तो ये दिवाली के दिन बहुत विशेष है। आमतौर पर लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन हम आपके समक्ष वो सहज रास्ता बताने वाले हैं कि दिवाली के दिनों में एक छोटा सा उपाय पूरे 365 दिन की सिक्योरिटी शनि से आपको प्रोवाइड कर सकता है। जी हाँ, ये खास उपाय शास्त्र में वर्णित है और लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। जब हम आपको बताएंगे तो आप उसको समझेंगे कि बिल्कुल सिद्धांतिक बात है और बहुत बढ़िया तरीके से बात है, उसको कर लेना चाहिए। हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। और समझें कि अक्टूबर के अंतिम दिनों में आपकी राशि के स्वामी महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके सम्मुख, आपकी राशि के सम्मुख शनि जो के साथ हमने बैठकर षडाष्टक योग बनाकर मंगल ने एक तांडव मचा रखा था। नए नए उपद्रव कुछ ना कुछ उत्पन्न करने के योग बना रहे थे, वो थोड़े साइडलाइन होंगे, ताकत में होंगे और वो नए संपर्क, नए साधन, नई चीज़ों को आपके समक्ष लाने के अद्भुत योग बना सकते हैं। इतना सुंदर बुद्ध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये बुद्ध का परिवर्तन भी खासतौर पे आपको समझने की आवश्यकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से उतना शुभ नहीं दिखाई देता, लेकिन यदि आप इसको समझ लें तो ठीक करने का योग आप बना सकते हैं इस बुद्ध के परिवर्तन के साथ साथ। शुक्र बहुत जल्दी परिवर्तन के लिए आपकी राशि में आ रहे हैं और विजय का योग आपकी राशि में इस वक्त बना हुआ है। बस इस वक्त आपको थोड़ा चाणक्य नीति की ज़रूरत है, सही चीज़ को सही समय पर करने की ज़रूरत है। आप इस वक्त बड़े उदार बने हुए हैं, आप अपनी शक्ति को भूले पड़े हैं। आप चाहते हैं सब कुछ परिवर्तन करना, इस वक्त जो ग्रह योग हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो शायद अपनी गर्दन कटवाने का ही कर रहे हैं। इस वक्त ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। ऐसे में आवश्यकता है कि आप अच्छे से अपने ग्रहों की चाल को समझें। गोचर के दृष्टिकोण से हमने बताया, लेकिन आपकी जन्मपत्री में ग्रहों का क्या खेल चल रहा है वो तो आपको अच्छे से गहन अध्ययन करके ही पता चल सकता है। इस वक्त अक्टूबर के अंतिम दिवस में दीपावली का महापर्व चल रहा है, कुछ भ्रांति भी हैं, उन सबको भी हम शांत करेंगे और समझाएंगे आपको कि कैसे आपको कार्य कर लेना चाहिए। अब आरंभ करते हैं 21 अक्टूबर से लेकर आगे ग्रहों का योग आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 अक्टूबर की। 21 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। 21 अक्टूबर मंगलवार, अमावस्या उस दिन उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और शाम तक रहेगी। प्रदोष व्यापनी है। कुछ लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है, इस बात को कहने का प्रयास किया है। कई लोगों ने 20 तारीख को दिवाली मना ली, लेकिन दिवाली की आपको बहुत शुभकामना। असली दिवाली जो है 21 की ही है। अगर आपने 20 को मना ली है तो कम से कम ऐसा मत करना कि 21 तारीख को अपने घर को सूना रखना। लक्ष्मी जी आ रही हैं पदार्पण करने के लिए, और यदि आपने उनका स्वागत नहीं किया और वो वापस चली गई तो पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपके द्वार पर बैठा रहेगा। इस बात का ध्यान रख लेना खास तौर पे। शास्त्र विधि के अनुसार कुछ लोगों ने महामूर्खता की है कि इस बार इतने सुंदर पर्व को अपनी गलती को छुपाने के लिए आप पर थोप दिया है, और इन मूर्खों को खास तौर पे अब साइडलाइन करने का समय है। शास्त्र विधि के अनुसार से हम वो सारी बातें आपके समक्ष रख रहे हैं। दीपावली को आनंद से मनाइए। 21 तारीख का दिवस महालक्ष्मी आपके घर का पता ढूंढती फिर रही हैं, और इस दिन खासतौर पर आप कई बार भ्रांतिवश कुछ लोगों के चक्कर में आकर आप उस दिन पूजा नहीं कर रहे हैं। 20 को भी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, 21 को भी दोबारा कीजिए, आनंद भाव से कीजिए। परमात्मा की उपासना एक दिन एक्स्ट्रा भी कर लोगे तो वो आपके वारे न्यारे करने का योग है। शास्त्र विधि के अनुसार से हमको करनी चाहिए। ग्रहों ने भी बड़ी अच्छी योग आपके लिए बनाए हैं, जो आपको भी सही बात समझ में आ रही है, लेकिन आप शायद थोड़ा सा संकोच भाव में है
और अगर संकोच भाव में रहोगे तो ग्रह दिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के सम्मुख बैठे हुए हैं चंद्रमा, न्याय करने के लिए बैठे हैं। तो आप स्वयं अपने साथ न्याय कीजिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए। बहुत अच्छा योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है। ग्रह बहुत सुंदर परिवर्तन के लिए आपके लिए बने हुए हैं। जो आपका मनोभाव में इंट्यूशन हो रहा है उस पर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो बिल्कुल आपके लिए वारे न्यारे करने का योग बहुत अच्छे से बन सकता है। दीपावली का महापर्व कैसे होना चाहिए, क्या है भ्रांति और कैसे उसको ठीक करना है, वो भी जान लीजिए। तो 21 तारीख को दिवाली का सुंदर योग बन रहा है। इस बार बड़ी भ्रांति रही कि 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से हमने पूरी तरह से अच्छे से समझाया है कि कैसे 21 का योग बन रहा है। पुनः आपको समझा देते हैं कि यहाँ दिल्ली के पंचांग के अनुसार से या भारत के संपूर्ण पंचांगों के अनुसार से जो योग बन रहा है वो ऐसा है कि बिल्कुल जो अमावस्या की तिथि है वो करीब करीब 5:54 तक है। तो अमावस्या की आयु है। काशी के कुछ पंचांगों ने भयंकर गड़बड़ी करी है, गलती करी है, और इस बात को हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उपस्थित किया है कि उन्होंने जो पंचांग में उन्होंने लिखा है, अपनी गणनाओं के अनुसार से कहा है कि सूर्य अस्त जो उनके पंचांग में जाकर कोई भी देख सकता है। उन्होंने लिखा है कि करीब करीब शाम को जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:40 पे हो रहा है, लेकिन काशी में भी सूर्यास्त जो हो रहा है 5:26 पे हो रहा है। और उसकी वजह से उनकी तिथि की आयु गड़बड़ हुई है, और तिथि की आयु गड़बड़ उन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, और ये प्रमाणित है। उनके पंचांग को जाके देख सकते हैं। उन्होंने सूर्योदय दिखाया है 21 जो अक्टूबर को सुबह 6:20 पे दिखाया है, जबकि काशी में सूर्योदय 6 बजे हो रहे हैं सुबह सूर्योदय। तो इतनी बड़ी भयंकर गलती उन्होंने करी है, और उसके कारण से इस समस्त संसार के समक्ष एक ज्योतिष का बड़ा अजीब अपनी गणनाओं के अनुसार से ज्योतिष का नाम खराब किया है। तो इस बात में भ्रांति में ना फंसे। ये काशी के कुछ विद्वानों, तथाकथित विद्वानों, हमारी संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में काशी में बात हुई, और उन्होंने भी इस बात को प्रतिपादित किया कि 21 तारीख को ही दिवाली मनाई जानी चाहिए। तो हमने आपके समक्ष इस सत्य को प्रतिपादित किया है। आज ज्योतिष को सही रूप से समझने की आवश्यकता है। एक विचार गोष्ठी होनी चाहिए और उसको सही से समझना चाहिए। तो हमने ये प्रमाणित तौर पे आपके समक्ष रखा है कि 21 तारीख को सूर्यास्त के समय पर प्रदोष व्यापनी अमावस्या पूरे भारत में आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक के पूरे अक्षांश पर उपस्थित है। कोई द्वंद्व नहीं है। तो अपने भाग्य को जगाइए। अमावस्या युक्त जो प्रदोष तिथि में व्याप्त है, पराग्रही जो शास्त्र में कही गई है, अपनी किस्मत को मत सुलाइए भगवती का, महालक्ष्मी का। अगर आपने 20 को पूजन कर भी लिया है तब भी कोई चिंता नहीं, दोबारा कर लोगे तो कोई महालक्ष्मी जाएंगी नहीं, पदार्पण करेंगी। आपको नित्यपति करनी चाहिए। तो कम से कम इसी बात के मान के कर लो कि आप आनंद भाव से। तो एक महालक्ष्मी का पूजन। एक बड़ी विचित्र प्रश्न भी आपके समक्ष उठना चाहिए। हम यहाँ समस्त प्रश्नों का निराकरण भी कर रहे हैं कि महालक्ष्मी का एक प्रश्न हमारे पास आया, यहाँ हम बताना इसलिए आवश्यक समझते हैं कि 21 तारीख जो महालक्ष्मी का पूजन होता है, बोले गणेश के साथ गौरी बैठती हैं, यहाँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, विष्णु जी का पूजन क्यों नहीं होता? शास्त्र के अनुसार से आपको इस बात को सही रूप समझ लेना चाहिए कि जो भगवान राम के अयोध्या पर वनवास से वापस आने पर तो दिवाली आनंद भाव से दीपोत्सव मना ही मना, लेकिन भगवान राम से पहले भी तो दिवाली मनती थी। क्या दिवाली उससे पहले नहीं मनती? दिवाली का जो संबंध है दीपावली का, वो वास्तविक तौर पर वो है भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव उस दिन हुआ। और जब आदि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में कथा आती है कि समस्त देवताओं ने विचार किया कि अब इस जो राक्षस जिसने त्रिलोकी में राज्य स्थापित कर लिया है महिषासुर ने, उससे कैसे उसको हटाना है। तो कहा जाता है कि जब समस्त देवतागण, भगवान विष्णु, महेश, शिव इत्यादि समस्त देवता गणों के साथ ऋषिगण वहाँ पे विचार कर रहे थे आकाश मंडल में, तो उन सबके शरीर से एक तेज निकला और वो महालक्ष्मी के रूप में, एक स्त्री के रूप में वहाँ जो है परिवर्तित हुआ। तेजोमय शरीर था जो दिव्य थर्वशीष ने प्रार्थनाएं का, और समस्त देवताओं ने पूछा काशी तुम महादेवी थी, तो उन्होंने कहा, उस पराशक्ति ने बोला सा ब्रवीति आम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रतिपुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च। ये दिव्य थर्वशीष की प्रार्थना है। और सब जब उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान दिया कि हम कौन है, भगवती ने कहा वेदो हम अवेदो हम विद्याम अविद्याम अजाहम अनजाहम, तब आखिरी में सब समस्त देवता कहते हैं नमो देवी महादेवी शिवाय सत्मा। तो ये भगवती का स्वरूप जो है महालक्ष्मी स्वरूप है, उनका जो है वो प्रकट उस दिन हुआ है। तो प्रादुर्भाव उस दिन हुआ है, इसलिए महालक्ष्मी का पूजन उस दिन गणेश जी के साथ किया जाता है। गणेश जी तो सर्वप्रथम पूज्य हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से, तो साथ में निर्विघ्नता पूर्ण करने के लिए और महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस दिन उनका स्तवन आनंद भाव से होना चाहिए। तो ये सही रूप से आप समझ लीजिए। तो वैसे तो श्री पंचमी के दिन भी भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव बोला जाता है। बहुत सारे लोग द्वंद में फंस जाते हैं। वो कौन सी लक्ष्मी है? वो लक्ष्मी है कि जो सागर मंथन से उत्पन्न हुई श्री पंचमी के दिन। ये भगवती आदि लक्ष्मी है जो जिनकी प्रार्थना भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने स्वयं करी है।
तो इस बात को जो आपस में मतभेद दिमाग में है भेद, उनको हटा दीजिए। तो आनंद भाव से भगवती की प्रार्थना करें। सुबह अपने पितरों के निमित्त अवश्य जो तर्पण इत्यादि है वो करना चाहिए। पहले पितृ पूजा, बाद में देव पूजा शास्त्र कहते हैं। तो 21 तारीख को सुबह अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, उनको तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। शाम के समय जो प्रदोष काल है, जब सूर्यास्त हो रहा है आपके क्षेत्र में, जैसे दिल्ली में सूर्यास्त करीब करीब हो रहा है, वो हो रहा है करीब करीब 5:40 के आसपास, और उसी समय के बाद से लेकर रात्रि में 8 बजे तक। अब ये छोड़ दीजिए, जब एक बार डिसाइड हो गया कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो गई, तो उसमें ये छोड़ दीजिए कि 5:57 पर खत्म हो जाएगी, तब फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं। अरे पूरा मुहूर्त बन गया, जब योग बन गया तो पूरे 24 घंटे का मुहूर्त बन गया। तो शाम के समय प्रदोष काल में, जब सूर्यास्त के बाद से लेकर जब भी मुहूर्त आपके लिए व्याप्त हो रहा हो बढ़िया, उसमें आप आनंद भाव से माँ भगवती का, श्री गणेश का, लक्ष्मी जी का और साथ में कुबेर इत्यादि का समस्त पूजन घर में आनंद के साथ बैठ के करें। षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन अवश्य करने का प्रयास करें, और उससे क्या होगा, भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। पूजन के अंत में निशीतकालीन जो पूजा का समय है वो है रात्रि को 11 बजे से लेकर करीब करीब रात के 1:30 बजे तक। तो उस समय में भगवान शंकर के साथ अघोर मंत्र के साथ भगवान की पूजा होनी चाहिए भगवत की। उस दिन श्रीयंत्र को अपने घर स्थापित करना चाहिए दिवाली के पूजन में। साथ साथ शंख के द्वारा भगवती का सुंदर रूप से पूजन, शंख दक्षिणावर्ती शंख के रूप में भगवती महालक्ष्मी का जो पूजन करते हैं ना, कहा जाता है महालक्ष्मी अद्भुत रूप से उस घर में प्रतिष्ठा कर लेती हैं, रहती हैं। और साथ में पूजन के साथ साथ अवश्य वहाँ एक काम करें कि कमल के पुष्पों का एक शैया बनाकर भगवती को प्रदान करें, या आनंद भाव से पूजन करें। असंख्य दीपक जलाएं, 2 खूल इत्यादि समस्त रूप से भगवान का, भगवती का पूजन करेंगे तो आनंद भाव से भगवती की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। तो आनंद भाव से भगवती का पूजन करें। ये समय बहुत बढ़िया है, दीपावली का महापर्व है, और ऐसे में समस्त योगों के अनुसार से मन के द्वंद्व को हटाइए। हम पुनः कहेंगे कि अगर आपने 20 तारीख को कर भी ली है तो दोबारा भी करने में कोई निषेध नहीं है। कम से कम इस मुहूर्त को मत जाने दीजिए। तो तथाकथित विद्वानों के मतद्वंद के अनुसार से जो आपस में उनका अंतर्द्वंद है उसको भूल जाइए और अपने इस योग का लाभ उठाइए। 21 तारीख को दीपावली बहुत शुभ योग में आ रही है। मंगलवार की दीपावली जो होती है ना, अगर उस योग को आप हटा देते हैं, उस योग में परमात्मा की आराधना नहीं करते हैं, तो फिर ये अमंगलकारी भी हो जाती है। इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए। तो आनंद भाव से भगवती का स्तवन करें। बहुत सुंदर योग बनकर आया है, तो ऐसे में समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवती का आवाहन करें। भगवती घूम रही हैं, तो आपके घर में सुंदर रूप से दीपों की माला बनाकर आनंद भाव से आप परमात्मा का, भगवती का पूजन करें। कल्याण के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। सुगंधी युक्त तेल से जो घी जला रहे हैं उसमें थोड़ा इत्र अवश्य डालिएगा। असंख्य दीपक जितने भी चला सकते हैं, तो आप अवश्य इस प्रकार से पूजन करेंगे, कल्याण होगा। तो मेष राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से दीपावली के आपके लिए बहुत शुभ हो। श्रद्धा के साथ दीपावली मनाइएगा। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने का दिवस है। माँ भगवती का प्राकट उत्सव है। अमावस्या उदय तिथि के साथ विद्यमान है, इसलिए कोई भ्रांति मत में रखिए। पुनः आपके सामने इस बात को रख रहे हैं। अपने ऊपर कृपा कीजिए, अपने परिवार पर कृपा कीजिए, और भगवती महालक्ष्मी की अवश्य कृपा प्राप्त करने के निमित्त शरणागति प्राप्त करें। और उनके लिए दीपों की माला जो है ना, दीपों से उनके लिए रास्ता उनको आच्छादित कीजिए। माँ भगवती भागती हुई आपकी तरफ आएंगी, और श्री सूक्त का पाठ कीजिए। भगवती कृपा से समस्त अनिष्ट दूर होंगे, कृपा प्राप्त होगी। 22 तारीख बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। इस दिन नववर्ष आरंभ हो रहा है। दीपावली का नववर्ष आप सबके लिए कल्याणकारी हो। कार्तिक का महीना, गुजरात में आज भी इसको नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। स्कंद पुराण इसका प्रमाण देती है। तो इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा होनी चाहिए। ग्रह नक्षत्रों ने भी बड़ी अच्छी स्थिति आपके लिए बनाई है। स्थितों को, ग्रहों को आपके लिए पॉजिटिव रखा है, और ये ग्रह आपके लिए कुछ ना कुछ नया रास्ता बनाने के योग बना रहे हैं। बहुत जल्दी ग्रह परिवर्तन का नई श्रृंखला आपके समक्ष लाएंगे। और आनंद भाव से इस दिन कम से कम एक बात ध्यान रखिएगा, नववर्ष आरंभ हुआ चाहता है। क्या खास उपाय करने हैं वो भी आप जान लीजिए। 22 तारीख को अन्नकूट भी है, नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है, और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए। वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है
कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, अन्न गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक 8 पहर हर रोज़ होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा। तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति, कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का। भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की कथा है। अद्भुत रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात समझें कि जो ये गोवर्धन पर्वत हैं, इनके बारे में अद्भुत कथाएं शास्त्र में बताई। एक कथा हम आपको समक्ष रख दें कि कैसे भगवान ने शिरोधार्य किया गोवर्धन को। कहा जाता है कि भगवान के ऊपर ऋण था गोवर्धन पर्वत का। जब राम अवतार में सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, तब कहा जाता है पूरे हर जगह से लोग अपने अपने जो अपनी सेवाएं देने वहाँ आ रहे थे। पहाड़, पर्वत, कंदराएं सब रूप से वहाँ पे चल दी थी अपनी तरफ से। जब गोवर्धन को पता चला कि भगवान को आवश्यकता है, तो वो भी उठ के चल दिए। भगवान एक जो कहा जाता है हनुमान जी स्वयं उनको उठा के चल दिए थे वहाँ पर लाने के लिए। लेकिन जब पता चला कि समय पूरा हो गया और वहाँ पर सेतुबंध का निर्माण हो गया, तब कहा जाता है कि गोवर्धन रो पड़े और उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान की सेवा का सुंदर अवसर नहीं मिला। हनुमान जी ने जब वापस रख दिया उनको वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जो सृष्टि जो भगवान के समक्ष मेरी ये जो प्रार्थना ये अवश्य रखना कि भगवान मेरे को क्यों आपने भुला दिया, मैं तो आ रहा था सेवा करने देने के लिए अपनी। तब भगवान ने, जब हनुमान जी ने ये बात भगवान के समक्ष रखी, तो भगवान ने कहा अगले इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में अवश्य ये कर्ज को उतारेंगे। तो कहा जाता है कि जो पत्थर पिघल, जो जब गोवर्धन उस स्थिति में गए तो कहा था वो रो पड़े थे तो वो पिघल गए थे। आज भी वो निशान वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि पत्थर गोवर्धन पर्वत के पिघले हुए हैं। तो समर्पण भाव है, वो चलायमान जो है। तो सुंदर रूप से भगवान कृष्ण अवतार जब हुआ तो भगवान ने अपने सिर पर धारण किया उस कर्ज को उतारने के लिए। तो आप सोचे भगवान किसी का सब पे कृपा करने के सुंदर योग बनाते हैं। तो आप इस भाव को ध्यान रखें। तो आनंद भाव से समस्त ये समर्पण भाव की भाव है। तो इसलिए आनंद भाव से गोवर्धन का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। हमारे गुरुदेव का जन्म दिवस भी होता है, आचार्य केशव देव जी महाराज का। तो उस दिन बड़े आनंद भाव से भगवान गोवर्धन का पूजन, गोबर का बहुत बड़ा पर्वत बनाकर उनका बड़े सुंदर रूप से भगवान का, विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, कीर्तन इत्यादि समस्त रहता है। तो शाम के समय अन्नकूट का भंडारा रहता है। आप भी आइए और सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करें। और सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, इस दिन सुंदर योग जो बन रहा है आनंद से रहेगा, पर प्रसन्नता से रहेगा। भगवान का भजन कीजिएगा, जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो सब करने का प्रयास करें, क्योंकि यही वो दिन है। पुनः आपको अवगत करा देते हैं। और इस दिन अवश्य भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए सुंदर पूजा, षोडशोपचार पूजन कर कर उस दिन कम से कम अपने आप को 11 दीपक अवश्य घी के चलाने चाहिए। और 11 दीपक जलाकर सुंदर रूप से शंख की, भगवान विष्णु की सुंदर रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए उस दिन। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मेष राशि वालों, इस नववर्ष के साथ साथ भगवान कृष्ण की सुंदर आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, आपके कष्ट दूर हों और ये नववर्ष 365 दिन आपके लिए सुंदर रास्ता बनाता रहे। नववर्ष के साथ आरंभ हुआ चाहता है, ऐसा आप सबको आशीर्वाद। 23 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ रहा है और यम द्वितीया का दिन है, भैया दूज का दिन है, द्वितीया तिथि है और साथ साथ ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ नया रास्ता आपको देगा। और ऐसे में इस दिन खास तौर पर आपको विशेष तौर पर अपने संबंधों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। ये ग्रह इस वक्त आपको रास्ता समझा रहा है। शनि की 7.5 चल रही है और कई संबंधों को थोड़ा खराब होने के योग शनि महाराज बना देते हैं। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। और शनि की 7.5 जो होती है एक तरह से ब्लैक पीरियड मानी जाती है और बैठे बैठाए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तबला बजाने के योग बनाता रहता है आपके साथ, कहीं ना कहीं कोई फिरकी लेने का प्रयोग करता रहता है। इसलिए शनि को मनाते रहिए। और इस दिन खास तौर पर ऐसा योग बन रहा है, यम द्वितीया है इस दिन। जी हाँ, यम द्वितीया। यम किसके पुत्र हैं? यम है सूर्य के पुत्र और एक और भी हैं सूर्य के पुत्र, शनि महाराज। आप सब जानते हैं, लोग भूल जाते हैं इस दिन शनि को। इस दिन
यमराज जी की पूजा होती है, यमुना जी की पूजा होती है, क्योंकि भाई बहन है, साथ में वो भाई एक और भी हैं, शनि महाराज। तो पूरा वृत्तांत समझें आप कैसे है। 23 तारीख की भैया दूज है, कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीपदान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्र पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं, भाई की आयु बढ़ जाती है। ये सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है। ये संबंध है सुंदर रूप से, समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए। और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर, हो सके यमुना तो सबसे श्रेष्ठ है, शाम को 7 क्या करना चाहिए, एक नोट कर लीजिए, उपाय है, अद्भुत उपाय। ये नोट करके जो कर लेगा उसके पूरे वर्ष के लिए समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। छोटा सा उपाय है, आपको क्या करना है, 7 पत्ते मंदार के लेकर उसमें जो 7 ही पत्ते बेर के रखने हैं और उसके ऊपर एक दीपक रखना है और उसको चलते पानी में प्रवाहित करना है। गन्ने का एक डंडा ले लीजिए, गन्ना जो होता है उससे डंडा लेकर उसको हल्का सा पानी हिला दीजिएगा और अपने सिर पर से वार कर इसको अर्पित कर दीजिए चलते पानी के अंदर या किसी पोखर पे। तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक के लिए समस्त कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मिल जाता है। पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिनको लगता है ना कि पितृ दोष बन गया है, पितृ पता नहीं संतुष्ट है कि नहीं है, ये एक उपाय है। यम द्वितीया के दिन शाम के समय जो कर लेगा उनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि से जो परेशान है, एक बात और नोट कर ले, शनि भी सूर्यपुत्र ही हैं और जो विशेष तौर पर यमुना जी के भाई ही हैं। ये उपाय यदि आप कर लेंगे तो शनि की जो आपके जीवन में कष्टों के योग चल रहे हैं, शनि या 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो उससे भी कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। तो ये अकाट्य प्रयोग है, आप ध्यान लीजिए। तो इस बात का ये उपाय आपने कर लिया तो आप समझ रहे हैं शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। तो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हमने पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये जो पूरा समस्त आख्यान आपके समक्ष उपस्थित किया है, कर लीजिए, कल्याण होगा। तो मेष राशि वालों, आप अवश्य इस दिन यम के साथ साथ एक काम और करना चाहिए, क्योंकि यमराज जी के साथ साथ चित्रगुप्त जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन शास्त्र में वर्णित है कि सुबह सुबह किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा यम का तर्पण करना चाहिए। यम तर्पण के 14 मंत्र हैं केवल। यमाय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, चित्राय नमः, अंतकाय नमः, इस प्रकार से उनके 14 मंत्र हैं। किसी योग्य ब्राह्मण जी को द्वारा बुलाकर वो तर्पण के 5 मिनट का टाइम लगता है, जो वो कर लेते हैं तो आमतौर पर पूरे वर्ष यम का, विशेष तौर पर धर्मराज का आशीर्वाद मिल जाता है और उनके घर से अपमृत्यु का पलायन हो जाता है। और आपकी 7.5 चल रही है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये अवश्य करते रहना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। 365 दिन की गारंटी स्कंद पुराण देता है, आपका शास्त्र देता है, और शास्त्र में जो गारंटी दी जाती है वो किसी भी कंपनी की गारंटी से ज़्यादा सिक्योर होती है। इस बात को हमें ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 24 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में गज केसरी योग बनकर तैयार हो गया है। बुध भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बुध का ये परिवर्तन थोड़ा सा आपको मिसमैनेज करने की तरफ जाएगा। चीज़ों को जिस प्रकार से आपने थोड़ा समझा है, उनको समझ के भी आपके हाथों से वो चीज़ों को मैनेज करने में आपको दिक्कत आती दिखाई देगी, ऐसा योग बनेगा। तो आपको थोड़ा सा विशेष रूप में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी।
ऐसे में बुध को थोड़ा शांत करने के लिए नित्य प्रति थोड़ा उपाय करें जब तक बुध यहाँ चलते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन कर कर। तो ऐसे में कभी कभी कोशिश ये करें बुधवार के दिन या तो गणेश जी का स्तवन कर दिया करें, कभी गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दी, कभी गौशाला में पालक इत्यादि का दान कर दिया। ये उपाय आपके लिए करना बहुत ज़रूरी रहेगा इस दौरान, क्योंकि बुध महाराज जो है आपके पराक्रम के स्वामी हैं। बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से रोग के भी स्वामी हैं, शत्रुओं के भी स्वामी हैं। और जब वो मिसमैनेज होते हैं तो क्या होता है कि हमारी बुद्धि हमारी शत्रु बन जाती है कई बार। तो अपनी बुद्धि को शांत रखने के लिए ये उपाय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। इसके साथ साथ जो और चीज़ें हैं तो उनको आप ठीक करते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्रवार के दिन ये परिवर्तन होने का योग बन रहा है, तो वही गौशाला में जाकर थोड़ा पालक इत्यादि गाय को खिलाएं, खीरा इत्यादि गाय को दलवा दें। और हमने देखा है कि बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बहुत बढ़िया कार्य करता है जो आपके लिए ये उपाय करते रहे। शाकंभरी देवी की उपासना करना भी भगवती दुर्गा का एक स्वरूप है, वो भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस समय भद्रा का योग भी बन रहा है जो करीब करीब दोपहर को 2:30 बजे से आरंभ होगा, रात्रि तक रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में बना हुआ गजकेसरी योग आपके लिए बहुत सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके लिए सुख का योग कहीं ना कहीं बनाता दिखाई दे रहा है, हर प्रकार से आपके लिए रक्षा करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन मन का जो थोड़ा भ्रम है, आप दो नावों में पैर करते हुए चलते दिखाई दे रहे हैं, चाहते भी हैं और कार्य भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा योग दिखाई देगा, यानी आपको पता है बिना चले काम होगा नहीं और चलने में थोड़ा आलस कर रहे हैं। ऐसा योग आपकी राशि में बन रहा है, चलोगे तो डेफिनेटली कमा लोगे, ऐसा योग बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा है। शनि 7.5 के कारण से आपको वो संकोच उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, तो शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। हनुमान जी का सुंदर आप शनिवार का दिन है तो कोशिश ये करें, चतुर्थी के साथ शनिवार का योग पड़ रहा है, गणेश जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सिंदूर गणेश जी को अर्पित करने का प्रयास करें। होगा उनकी कृपा से विघ्न दूर होंगे और संशय भी दूर करने के योग बनेंगे। बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, बुद्ध भी परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं तो ये उपाय करने में दिक्कत कुछ नहीं है। 26 तारीख का अवसर बात कर लेते हैं। 26 तारीख को रविवार का अवसर है। मेष राशि वालों के लिए जो ग्रहों का योग परिवर्तन का बन रहा है वो है अच्छा, बढ़िया, एकदम परिवर्तन का योग बनता देखा। जैसे धूप छाँव होती है ना, छाँव से निकल कर धूप में आ जाते हैं तो बिल्कुल ज्ञान का बल्ब जल जाता है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि में। पंचमी सौभाग्य पंचमी है, ज्ञान पंचमी इसको कहा जाता है। कार्तिक की पंचमी ज्ञान पंचमी सौभाग्य पंचमी के रूप में जानी जाती है। तो ऐसे में सौभाग्य को उदय करने के लिए धर्म का सहारा लेना चाहिए। धर्मयुक्त कार्य, धर्म में आस्था रहेगी, धर्म में सुनेंगे और धर्म में कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान एक और रखना है, कई बार बहुत सरलता जो है कई बार बदमाश को आमंत्रण दे देती है। तो हर शाख पर कुछ ना कुछ बदमाश बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं कुचाल चलते दिखाई देंगे। तो थोड़ा अलर्ट रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। बाकी आपके लिए अच्छा है कहीं ना कहीं। तो सुबह सुबह भगवान सूर्य का ध्यान करें, सूर्य का दर्शन कर लें, वो आपके लिए सुंदर रास्ता देगा। 27 तारीख का दिवस सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ये है छठ का महायोग। कार्तिक के महीने में सूर्य सबसे कमज़ोर स्थिति में होते हैं और आपकी राशि में आके सूर्य उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि सूर्य का कमज़ोर होना कहीं ना कहीं कीर्ति को घटाता है और इन दिनों 7.5 भी चल रही है आपकी। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योग बना हुआ है वो कहता है कि धर्मयुक्त कार्य करें और उसी से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कम से कम सूर्य को के निमित्त थोड़ा गेहूं का दान कर दें, सूर्य का दर्शन कर लें। पूरा संपूर्ण उत्तर भारत इस वक्त गणेश भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कर रहा है, मूर्ख नहीं है। ये शास्त्रीय ज्योतिषी विधि के अनुसार से व्यवस्था बनाई गई है। सूर्य की उपासना प्रत्यक्ष देवता के रूप में उपासना की मानी जाती है। नित्य प्रति आपको दर्शन देते हैं। अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ता गणर्गम दिवाकराय नमः भास्कराय नमः सूर्याय नमः। तो इस प्रकार भगवान सूर्य का स्तवन कीर्ति बढ़ाएगा, वृद्धि बनाएगा। और जिनको यश प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं उनको तो अवश्य इस दिन ये उपाय कर लेना चाहिए, कल्याण होगा। ईश्वर की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर होंगे। 28 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। षष्ठी तिथि पुनः थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है, बड़ी हो गई है। तो ऐसे में जो योग बना रही है वो भी आपको जान लेना चाहिए। ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर विजय का योग बनेगा। महत्वपूर्ण कार्य की तरफ लगे हुए हैं और शक्ति के साथ लगने की ज़रूरत है, थोड़े सामर्थ्य बढ़ाने की ज़रूरत है। और देखिएगा आने वाले 2-3 दिन 4 दिन जो हैं वो आपके ग्राफ को जेट की तरह आगे कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के योग देंगे। जितनी शक्ति आप लगाएंगे परमात्मा उससे ज़्यादा शक्ति लगाकर आपको सफल बनाने की तरफ अग्रसित करता दिखाई देगा। ऐसे योग बनकर तैयार है।
तो हनुमान जी की सुंदर कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ा हनुमान जी का कृपा लीजिए। हनुमान जी को हो सके तो चूरमे का भोग लगाएं। मंगलवार का अवसर है, इससे श्रेष्ठ उपाय कोई नहीं है, कर लीजिए, कल्याण होगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। इस दिन भद्रा है, ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह 9:30 बजे के आसपास है। नए कार्यों को नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रह आपके पूर्ण सपोर्ट में है। बस आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि रिस्क वाले काम नहीं करने हैं, और जिसमें श्योरिटी है उसमें लग जाइए। विजय अवश्य, सफलता के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। जितनी चलेंगे कदम, उतने कदम परमात्मा आपके और चलेगा। ये विशेष तौर पे ग्रह योग बना रहे हैं आपके लिए योग। 30 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का अवसर है। अष्टमी तिथि विद्यमान है। गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। हमने आपको बताया कार्यक्रम के आरंभ में कि ये जो अक्टूबर का महीना है, आशीर्वाद का महीना है, और जिनके साथ आशीर्वाद होता है उनके साथ विजय हमेशा रहती है। उनके समस्त कष्ट भी भगवान हर लेते हैं। तो ऐसे में इन दिनों ग्रह योग जो बना रहे हैं आपके लिए, खास तौर पे आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7.5 चल रही है। और गाय के अंदर तो समस्त देवताओं का वास होता है गोपाष्टमी के दिन, इसलिए अवश्य अपनी श्रद्धा के अनुसार से गऊ की सेवा अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ग्रह आपके लिए करीब करीब 80% फेवर में है, लेकिन फिर भी 7.5 को बचते हुए कार्य करना चाहिए। रिस्क वाले काम नहीं करने चाहिए। ग्रह पूरे फेवर में आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं, तो आगे बढ़िए, निर्द्वंद भाव से कल्याणकारी योग बनेंगे। बृहस्पति का पूर्ण लाभ देने के लिए ग्रह योग बन रहे हैं। 49 दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं। किसी कार्य करते हुए बिल्कुल संकोच त्याग दीजिए। 31 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। नौमी तिथि विद्यमान है, और ये नौमी बहुत खास है। आरोग्य नौमी है, आंवला नौमी है, और ऐसे में इस नौमी के दिन जो ग्रह योग का परिवर्तन है वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कई बार हम अपने साथ जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उन्हीं पर शक उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, और वो शक क्या होता है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं लीप देता है। इस वक्त थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहना चाहिए, लेकिन बेकार शक से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना, नहीं फंसना, शक के चक्कर में ना फंसें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पंचक आरंभ हो रहे हैं, तो ध्यान रखें, छत ना डालें, एकत्रीकरण का, लकड़ी का तृण एकत्रीकरण का कार्य ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और समस्त मन के विकारों को दूर करने के लिए इस दिन आंवले का पूजन करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं, उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें, तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें, चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है। तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं। शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे। बृहस्पति उच्च के हो गए। शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग तो पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है, मन हतोत्साहित हो जाता है। लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है, तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे।
और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं। अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए, तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योगा योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने ओस। क्या होता है आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं, तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा। समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाकर एनालाइज कराते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक योग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का योग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्मपत्रिका, समय चीज़ों के विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है। यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को, और ग्रहों को सही स्थिति को समझें, और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।